हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री। देखो भाई, शो नया है, फॉर्मेट नया है, मैं भी एकदम नए अंदाज में हूं, तो हिस्ट्री तो बनने वाली है। बट टुडे इट्स टाइम टू डाइव इनटू सम रियल हिस्ट्री। आपको याद है रैंचो ने क्या कहा था जब पूछा था व्हाट इज अ मशीन, कि हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है। तो बेसिकली शो पे हम केवल उस टेक की बात नहीं करेंगे जहां पे ब्लूटूथ लगा होता है या 100 मेगापिक्सल्स के कैमरास होते हैं। यहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट सम रियल टेक्नोलॉजी, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर ड्राइविंग अस अहेड इन फ्यूचर एट अ वेरी फास्ट पेस। एंड गाइज, आई एम टेलिंग यू इन दिस शो यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग about technology, because exclusively on ETV Networks, Tech with TG is gonna come up with so many things in the world of technology which are very essential at the same time all around us. तो आज इस एपिसोड में आपसे बात करते हैं टेक की एक लंबी सी जर्नी के बारे में। आधे घंटे में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज टेक इज ऑफ कोर्स सो मच फन। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक विद टीजी। चलिए शुरू करते हैं। So guys, today when we see the world around us which is full of tech, we feel कि कितना मजा आ रहा है यार, everything works together, everything is connected, maybe soon we'll see the matrix rain। हमको लगता है ना कि मोबाइल और लैपटॉप्स ही सब कुछ हैं, बट यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है। मतलब हमको तो लगता है मूवीज देख के कि एक दिन अचानक से किसी ने कलर टीवी बना दिया, वरना उससे पहले दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करती थी। नो, दैट्स नॉट द केस। टुडे इन दिस एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट टेक जिसने एक ही रात में हमें हजारों साल आगे प्रोपेल कर दिया। रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज हुई रोटी। वहीं से शुरू करते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द प्लेस वेयर इट ऑल स्टार्टेड। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वाई एग्रीकल्चर एंड वाई नॉट फायर, तो लेट मी टेल यू कि फायर वाज नॉट रियली एन इन्वेंशन, इट वाज जस्ट अ डिस्कवरी। हमें दिखी और हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर लिया। वैसे काफी लोग आज काफी अच्छे से फायर यूज कर लेते हैं, लेकिन वी एक्चुअली मेड दीज एग्रीकल्चरल टूल्स, ये हमने इन्वेंट किए थे। एंड आई थिंक दैट्स हाउ आवर ह्यूमन सिविल सोसाइटी स्टार्टेड। एंड लेट मी शॉक यू, आज भी ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर डेली स्टेपल फूड वही ग्रेन्स हैं जो हमने उस जमाने में डोमेस्टिकेट किए थे। जो आज हमारा प्लाव है, उसके फर्स्ट इंसेंसेस ऑलमोस्ट 5500 BC में सुमेरियन कल्चर के रिमेनेंट्स में दिखते हैं। एंड बाय 5200 BC इजिप्शियन फार्मर्स वर यूजिंग सिकल्स। एंड अराउंड 1500 BC में हमने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को खेती बाड़ी के काम में लगा दिया था। एंड यू थॉट कोहलू का बहल इज अ वेरी रिसेंट टॉक्सिक वर्क रिलेशनशिप थिंग। I mean, इस बात पे काफी डिबेट है, बट आई अग्री विद इट। व्हील, पहिया, चक्का, चक्र, I think is our biggest invention. Imagine going back to somewhere like 3500 BC. चीज बड़ी हो या छोटी, लाइट हो या हैवी, पास हो या दूर, we had to tediously lift things and we had to walk however long and for however far. फिर एक दिन किसी ने गलती से एक गिरे हुए पेड़ को धक्का मारा एंड देखा कि हाउ इजीली दैट राउंड शेप रोल्स अक्रॉस सर्फेसेस। I mean, that one tiny observation led to the development of wheel, and honestly, it is responsible for making our entire world smaller. The entire history of transportation is dependent on this गोल सा पहिया। On the ground, in the air, on water, in space, हमारे चांद पे या मस्क के मार्स पे हर जगह ये पहिया ही लेके जा रहा है। See, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दिन पतंग में मेटल की चाबी को बांध के थंडरस्टॉर्म के दिन आकाश में उड़ा दिया। एंड यू मस्ट हैव गेस्ड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। खुद को जानबूझ के एक डेडली शॉक देके इस स्टोरी को इमॉर्टल कर दिया। एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी डेट वेल बिफोर 1752, बट हाउ कूल इज दिस स्टोरी? एंड उतनी ही कूल है इलेक्ट्रिसिटी। आई मीन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर क्रीचर कंफर्ट्स कि गर्मी में एसी, अंधेरे में लाइट्स। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हाउ वी लिव, हाउ वी ईट, हाउ वी मूव एंड हाउ वी एज अ स्पीशीज ग्रो। अब 1876 में जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल किया था, तो उन्होंने फोन पे हेलो नहीं बोला था,
His words were, Mr. Watson, come here, I want to see you. But even on that experimental device, उनके assistant Mr. Watson जो कहीं और दूर थे, उन्होंने Mr. Bell को सुना, समझा, and he followed instructions and went to find Mr. Bell, who was pleasantly surprised that his invention had worked. That's the birth of the telephone. एंड टेलीफोन को एज अ टेक्नोलॉजी जितना भी क्रेडिट दिया जाए उतना कम है. आई मीन इंस्टेंटेनियस कनेक्शंस, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशंस बिटवीन पीपल हु आर सेपरेटेड किलोमीटर्स अवे. मतलब आज भी टेलीफोन ही तो है, फिर चाहे वो वायर्ड हो, वायरलेस हो, 4G हो या 5G हो. बेसिकली टेलीफोन एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ आवर एंटायर कम्युनिकेशन नेटवर्क. So now let's shift gears and move from instantaneous communication to instantaneous mass entertainment. वो रेडियो जो आजकल स्मार्टफोन से पता नहीं क्यों निकाल दिया है. इनफैक्ट 1890s में इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन. मतलब इमेजिन नेटफ्लिक्स अगर पासवर्ड शेयरिंग बंद कर देगा तो आप सभी एक ही फोन को सराउंड करके बैठ जाओगे. एंड दैट वॉज द पुल एंड पावर ऑफ रेडियो व्हेन इट फर्स्ट केम. And because it was so expensive and rare, not many owned it for the longest of times. But चाहे न्यूज़ होती, चाहे सॉन्ग्स होते, या in fact radio plays, everyone would huddle around a radio. Mass formats of communication were born thanks to the radio. अब देखो, व्हील की इन्वेंशन ने हमारे ग्लोब को श्रिंक किया और इनफैक्ट 1903 में राइट ब्रदर्स ने एक वुडन स्ट्रक्चर को एयरबॉर्न करके इसको लिटरली एक बॉल एक बॉल के साइज का बना दिया. पॉइंट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाती है इन रफली 18 आवर्स. अब आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है. Well, in these 18 hours, the flight travels more than 15,000 kilometers while being airborne. Basically, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 times in just 18 hours. एयर ट्रैवल ने हमारी दुनिया का फिजिकल ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है एंड वी हैव टू क्रेडिट इट विद द एंड टू एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. I mean, sea travel and ships had been there for ages. But can you imagine me taking a ship to come to our Delhi studios? I believe the only instance where light came after sound. क्योंकि रेडियो पहले आया और उसके बाद आया टीवी, और जब आया तो क्या आया और क्या चारों तरफ छाया है. इनफैक्ट यही सोचते हुए मैं भी टीवी पे आ गया हूं. एंड बेसिकली इफ यू जस्ट डीप डाइव यू वुड रियलाइज दैट हाउ मेनी ब्रेन्स वर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट वी ऑल यूज टुडे फॉर ऑल आवर एंटरटेनमेंट. वो टीवीज ही हैं जिन्होंने हमें इंडिविजुअली फैमिली लेवल पे एक साथ बैठ के शायद खाना खाना सिखाया है, या फिर घंटों हमारी घड़ियों देखते हुए इंतजार करना सिखाया है हमारे फेवरेट शोज का. इनफैक्ट ऑन अ सोसाइटल लेवल टीवीज ने हमें इन्फॉर्म किया है, एजुकेट किया है और बेसिकली हमारे काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स को स्टिमुलेट भी किया है. अब देखो, कोविड-19 की मेमोरीज हम सभी के लिए फ्रेश ही हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई वैक्सीन्स आर इंपॉर्टेंट, बट थैंक यू मिस्टर एडवर्ड जेनर एंड स्वीट लिटिल जेम्स फिप्स. इन 1796 एडवर्ड ने 8 साल के जेम्स को काउपॉक्स के वीकेंड स्पोर से इंजेक्ट किया और देखा कि वो स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो गए. कट टू टुडे, पोलियो, tetanus, influenza, hepatitis A and B, rubella, measles. We are not scared of any of these because #ThankYouVaccines. Similar story for antibiotics by the way. 1928-29 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी से वापस आते हैं और देखते हैं कि जिस एक्सपेरिमेंटल पेट्री डिश में वो बैक्टीरिया उगा रहे थे वहाँ मोल्ड भी उग रही थी. एंड केमिकल रिलीज्ड बाय दीज मोल्ड्स ने इनफैक्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक दी थी एंड एंटीबायोटिक्स वर बॉर्न एंड thereby reducing the number of sick leaves we could have got from office to stay home. अब देखो, वैसे तो कंप्यूटर्स की हिस्ट्री बहुत पहले चाइना में एबेकस के जमाने से ही स्टार्ट हो जाती है, बट लेट्स टेक अ ब्रीफ पॉज एट अराउंड 1820s जहां पे चार्ल्स बेबेज के डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स की शुरुआत करी. And back in 1830s, the analytical engine used punch cards to store information as a permanent memory. And हम आज अपने फोन में स्पेस के लिए परेशान हैं.
कंप्यूटर्स ने ह्यूमन स्पीशीज डेवलपमेंट को जो पुश किया, आई रियली डोंट थिंक इट कैन बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स दैट वी हैव एवर क्रिएटेड। हम आज जिस इनोवेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटी और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के जमाने में हैं, जहां इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे प्लैनेट्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं और हम सभी इंडिविजुअल्स पर्सनल लेवल पे अनलिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को एंजॉय कर रहे हैं, ऑल थैंक्स टू कंप्यूटर्स। A small surprise, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन अ क्रोनोलॉजिकल नंबर 10, वो भी 1956 में। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइप्ड जनरेटिव एआई ऑफ दीज डेज, जो मोस्टली मैकेनिकल स्क्रिप्ट्स लिखने के एंड बोरिंग स्लाइड शोज बनाने के लिए यूज हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्टमथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम 1956, एन इवेंट वेयर द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम टू बी। अब उस टाइम ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट ही था, but the idea was for some researchers to come together and develop ideas over how machines can one day think and operate just like us humans. वो ideas ही develop होके आज के AI processes, assistants, etc. बने हैं। I mean safe to say it's just like idea था और hardware और software बनाने में time निकल गया, just like James Cameron and Avatar. Guys, I'm sure the curiosity about space must have started जब हमारे ancestors ने पहली बार आसमान में चांद सितारों को देखा। But the real starting of space age was in fact in 1957, जब सोवियत यूनियन ने पहली बार स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा। So I mean just imagine कि हम 1903 में पहली बार मोटराइज्ड फ्लाइट यूज कर रहे थे और हमें सिर्फ 50 कुछ ईयर्स लगे स्पेस में जाने के लिए। तो स्पेस एज ने सैटेलाइट्स डाले जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में एंड मोस्ट ऑफ हमारा मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन यहीं से है। एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मीटरोलॉजी, प्लैनेटरी साइंसेज, इन सभी साइंसेज की इंपॉर्टेंस स्पेस एज की शुरुआत से ही हुई है। It is when we left Earth and saw it from space कि how beautiful it looks. Now it's time for some myth busting. आप जितना मर्जी सोच के बैठो इस बात को, लेकिन सही बता रहा हूं भाई, पिरामिड्स की खुदाई में नोकिया का फोन नहीं निकला था और दुनिया का पहला स्मार्टफोन आईफोन तो बिल्कुल भी नहीं था। I mean, jokes apart, but मोबाइल और टेलीफोन के कॉन्सेप्ट्स को मोटरोला ने 1983 में ही डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था विद डायनाटेक। बट टुडे आई थिंक मोबाइल सब वो कम्युनिकेशन टूल्स नहीं है, हमारी बॉडी के ही पार्ट्स है, शायद हमारे ही कुछ ऑर्गन्स है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। They have enabled instant, real-time, convenient communication, thereby literally removing geophysical boundaries. And it is not just about communication. Information is power, and access to information is even more powerful. और आज मोबाइल फोन्स ने इन्हीं सारी पावरफुल चीजों को सीधा हमारे हाथों में थमा दिया है, बिकॉज हमने पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में कर ली है। आई एम श्योर बाय दिस टाइम आप इस स्टोरी में इंटरनेट की एंट्री को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। वी एक्सेप्ट इट एज अ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन मीडियम, बट इट गोज बियॉन्ड। पता है, कोई जोक नहीं है। आई मीन रिसीव की स्पेलिंग में EIVE आता है या IEVE आता है, इसके लिए भी आज हमको इंटरनेट चाहिए यार। इट स्टार्टेड एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इन द अर्ली 1960s इट वाज द US गवर्नमेंट फंडिंग इट्स R&D। आज भी 95% ऑफ इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर हैपन्स थ्रू वायर्स, जो लिटरली अंडर सी है। And now let me tell you what is the next phase of internet. IoT, the Internet of Things, which is getting the devices around us connected and smart. And you'd be surprised कि इस concept का पहला implementation 1982 में ही present था। पिट्सबर्ग की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने कैंपस की एक कोक डिस्पेंसर मशीन को कनेक्ट कर दिया एक ऑनलाइन सिस्टम से, सो दैट दीज पीपल कुड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट मशीन फ्रॉम फार अवे। इन लोगों को दूर अपने ऑफिस में बैठे हुए पता चल जाता था कि मशीन में कितनी कोक बॉटल्स हैं एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली कोल्ड, सो दैट पीपल कुड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मशीन फ्रॉम फार अवे। द इंटरनेट एंड एवरीथिंग दैट इट हैज क्रिएटेड has helped technological innovations,
बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज बनी है इंटरनेट की वजह से, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं। अगर मैं सिंपल कहूं तो मैं इजीली समराइज कर सकता हूं कि इंटरनेट इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इंटरनेट। बाय द वे, हमने इतने हजारों साल के इतिहास को कुछ ही देर में ले लिया है भाई। आई नीड अ ब्रेक, यू टू टेक अ ब्रेक एंड डाइजेस्ट ऑल द वर्ल्ड ऑफ टेक। मैं आपसे मिलता हूं और चलिए फिर से शुरू करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Hello guys, welcome back to your favorite tech show which is Tech with TG only on NTV and my name is Gaurav aka Technical Guruji। ब्रेक से पहले हमने बात की थी टेक दुनिया की ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जिन्होंने हमारा पास्ट बनाया, हमारा प्रेजेंट बनाया। बट एज यू नो दिस शो इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट, इट्स अबाउट फ्यूचर, इट्स अबाउट आगे क्या होने वाला है। और अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में विच आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट। और ये टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसी हैं जो आगे हमारे फ्यूचर को और ज्यादा कमाल बनाने वाली हैं। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। Let's start with some advanced robotics. I mean, I have always been an Iron Man fan और यार मुझे लगता है कि हम सभी ना, we all love him 3000. But just imagine, when we get to advanced level of robotics, we can get both mundane and dangerous tasks done by these robots. कुछ mundane tasks जैसे कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स को असेंबल करना, वेयर हाउसेज में स्टॉकिंग एंड शेल्फिंग ऑलरेडी रोबोट्स कर रहे हैं, एंड वहां पे दे ब्रिंग इन ह्यूज बूस्ट इन एफिशिएंसी एंड रिडक्शन इन टाइम टेकन। In fact, they are being used for critical medical procedures and surgeries. But ये robots dangerous, hazardous and challenging environments में काम कर सकते हैं। मेरी लिस्ट में सेकंड पे है जीन एडिटिंग एंड कंबाइंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये चीज हेल्थ केयर में कमाल कर सकती है। जीन एडिटिंग इज लिटरली हमारे जीन्स, हमारे डीएनए की एडिटिंग। साइंटिस्ट्स कैन नाउ कट एंड मॉडिफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जब ये टेक्निक थोड़ा और डेवलप हो जाएगी, ऑलमोस्ट हर जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल हो जाएगा। I think now it's time to look for a tiny, I mean really tiny, really small picture inside this big picture show. नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कंप्लीटली स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर से रिलेटेड लगता है, बट इन फैक्ट इट हैज एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर। फॉर श्योर, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके वी हैव बीन एबल टू श्रिंक द साइजेस ऑफ आवर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मेकिंग देम रियली पावरफुल एंड हाईली पावर एफिशिएंट। Last but the most important is the adoption of renewable energy. वैसे तो अभी हम इस फील्ड में काफी आगे आ चुके हैं, बट अभी सिर्फ शुरुआत है and there is lot more to do. सिर्फ 100-500 सोलर पैनल लगाना ही रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन नहीं है। This has to be done on a planet-wide mass scale because it offers a clean alternative to traditional fuel sources like fossil fuels, coal, wood and all. Thank you all for joining us today and thank you more for staying with me for this long haul. Guys, मुझे पता है कि इस एपिसोड में डाइजेस्ट करने को बहुत कुछ था बिकॉज टेक है ही इतना खूबसूरत और हमने स्पेशली टेक विद टीजी पे इसी टेक को बहुत पास से देखा है। वी हैव सीन द एंटायर ब्यूटी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दैट्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग एपिसोड्स ऑफ टेक विद टीजी बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट व्हाट्स नाउ, इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। एंड बेसिकली मेरे पास में एक बहुत ही स्पेशल चीज भी है आपके साथ जुड़ने के लिए बिकॉज यू हैव अ स्पेशल एड्रेस विच इज tg@ndtv.com जहां पे वी कैन डिस्कस एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, योर डिस्कशंस इंक्लूडिंग योर फीडबैक्स, योर एप्रिसिएशंस, योर क्वेश्चंस, क्वेरीज, आइडियाज, आई मीन एवरीथिंग। द एड्रेस इज tg@ndtv.com। Well, that's all for this episode. I'm gonna see you the next week. रेस्ट अश्योर्ड, आपको मिलने वाली है टेक दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन ऑन योर फेवरेट टेक शो टेक विद टीजी। दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीक।